जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी शुक्राना। संगत जी, मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज वार है संगत जी, वीरवार, और आज तारीख है संगत जी 4 नवंबर 2025 और समय हो रहा है संध्या वेले का 5:51। संगत जी, आज मैं अपना वीरवार का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु पाक के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना अमृत वेला बख्शने का शुक्राना और सत्संग शेयर करने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपकी मर्जी के बिना तो कोई सत्संग शेयर भी नहीं कर सकता, और ना ही कोई उठकर सुबह अमृत वेला कर सकता है आपकी मर्जी के बिना। आपकी मर्जी होगी तो गुरुपा ये सब होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आप जैसा चाहेंगे गुरुपा वैसा ही होगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मैं इस समय अपने पीजी में, मेरा नहीं गुरुपा का है, मैं पीजी में गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरुपा बुलाएंगे वो मैं बोलूँगी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना मेरे शिव भोले भंडारी, शुक्राना मेरे महाकाल, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। खाना देने का शुक्राना गुरुपा, वस्त्र देने का शुक्राना, शुक्राना बेअंत शुक्राना। गुरुपा, आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। पता नहीं आपने हमें कितनी कितनी नियामतें बख्शी हैं, गिनी ही नहीं जा सकती। कितना आप हमें ब्लेस करते हैं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मेरी तो गुरुपा से यही प्रार्थना है कि वह अपनी पूरी संगत को ब्लेस करे और सबके घर में खुशियाँ आती रहे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, फेसबुक पर गुरुपा का मैसेज आ रहा है, रात सुख की नींद आई और हर हर रोज आए भी मेरे पुत्र, दिन भी सुखों का
संदेश लेकर आए। और बस तू शुक्राना कर और सबको भेज, तुम्हें यही सौभाग्य मिला है। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु पाके मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाद के चरणों में समर्पित करती हूँ और गुरु पाद आप इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार करिए। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी महाराज, जय सीताराम जी। शुक्राना भगवान, अलग अलग शुक्राना। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपति बेटी अमृतसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु पापा दे चरणों 'च बैठ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अमृत वेले का समय है 5:36 और दिन है बुधवार और तारीख है 3 दिसंबर 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, ताटा भी बहुत बहुत शुक्राना। परमात्मा ताटे ते अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ताटे परिवार की रक्षा करन अंग संग सहाय होन और सबनों सद्बुद्धि देन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु बा, शुक्राना गुरु जी महाराज। अमृत वेला बख्शन ले शुक्राना, शुक्राना मेरे पिताजी महाराज। प्यारी संगत जी, मेरे गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु पा दे नाल कोई भी गल करा गुरु पापा नूं पता लग जाता है। संगत जी, गुरु जी महाराज कण कण च वास करते हैं। पहला तो संगत जी उन्होंने कल मेरे दिल की गल, रोज़ ही दिल की गल जानते, पर अगे मैनू गुरु पापा जाने का टेलीपैथी राही मैसेज दिंदे सी सत्संग थ्रू। कल उन्होंने टेलीपैथी राही और लिख के मैनू समझाया। सत्संग दे विच बोल कुछ होर रहे सी आंटी, लिखिया पूरी टाइपिंग 2 टाइम आई। वो भी गुरु पापा दे प्रिय बेटियां वास्ते, सारे वास्ते प्रिय नहीं, सारे प्रिय है पिताजी लिए। पिताजी माफ़ी दे दियो शब्द बोलने लिए। प्यारी संगत जी, अगर गलती हो जाए तो माफ़ी दे दियो। उन्होंने जाने का टाइपिंग से लिखा, मेरी प्यारी बेटी तो हर बार जाने का अपने आप को क्यों दुखी करती हैं। एक मंगलवार कहते उपाय करके देख ला,
अगले दिन मंगलवार जाने का करन की जरूरत नहीं। लिखिया भी जाने का तू हमेशा अपने दिल दे दुख दिल का बोझ अपने उत्ते ले जानी आ। मेरे स्वरूप दे अगे 5 मिनट बैठ के मेरे नाल गल्लां कर, कहते तेरे दुख तकलीफ सारे मैं अपने ते लै लैने आ। संगत जी मेरा जदों ये गल जदों ध्यान दे नाल मैं ना उन्नू सत्संग नूं सुनदी सी, आंटी दे सत्संग नूं भी ध्यान नाल सुन रही सी, और जदों टाइपिंग किता आया फिर मैं संगत जी उन्नू स्टॉप कर करके जूम कर करके देखा। पूरी स्क्रीन दे उत्ते 2 टाइम लिखिया आया। मेरा रोना निकल गया। मैं क्या है मैं कहा मेरे दिल दियां गल्लां गुरु पापा कह रहे हैं। संगत जी जदों गुरु पापा दी हैडिंग आई ना मेरी प्यारी बेटी तुसीं मनोगे नहीं, उस टाइम मैं सब कुछ भुल गई। जदों पिता ने प्यारी बेटी ही कह के जाने कि सब कुछ जाने कि भुला दिता, मैनू तो मंगना ही भुल गया सी उस टाइम। फिर मेरे श्वास च श्वास आए। संगत जी फिर कल मंगलवार मैं शाम जी नूं मैं गुरु पापा दे अगे बैठी अपने दिल दियां गल्लां कीतियां। जदों कीतियां मन मेरा साफ होया। संगत जी तुसीं मनोगे नहीं, मेरे दिल दा बोझ खत्म हो गया। मैनूं इदां लग्या जिद्दां मैनूं मेरा कोई साथी मिल गया गल्लां करन वास्ते। करदी तां अगे भी हाँ पर कदी दुख नहीं सी ज़्यादा सुनाए। कल मैं दिल खोल के गल्लां कीतियां। पिता जी महाराज शुकराना पापा गल्लां सुनदे हो और प्यार करते हो, सबनूं बहुत बहुत शुकराना। संगत जी दुख सीगा मैनूं कि भी जानी कि मम्मी उन्हां दा पेके घर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੱਟ ਜਾਣਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਸ਼ੂਗਰ, ਯੂਰੀਕ ਐਸਿਡ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਗਵਲੇ ਦੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ 88 'ਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ 88 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਟਵਿੰਸ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਉਹ 86 'ਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਜੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਡੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹਜੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਹਜੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਰਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸੀਗਾ ਖਰੇ ਸਨੀ ਖਰੇ ਸੋਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕੁਛ। ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਖਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਰੀਕ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਔਰ ਜਾਣੀ ਕਿ 43 ਦਿਨ ਨਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਆ। ਪੰਮਾ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜੋ, ਪਰ 43 ਦਿਨ ਤੈਅ ਪਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਇੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੋੜੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾ ਬੂੰਦ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਔਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਲੈਣਾ ਆ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇੱਟ ਦੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਆਉਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਇੱਟ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਪਾਏ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾਈਓ। ਪਾਪਾ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਓ, ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈਓ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਪਲ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਔਰ ਸੰਤਰੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਟ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਾਏ ਕਰਨ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। संध्या वेला 6:08। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप लोग ये मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज 4 दिसंबर वीरवार मेरे गुरु पा का दिन। गुरु पा का हुक्म है ना, हमेशा गुरु पा मैसेज नहीं बोलते कि जितना शुक्राना कर कष्ट कटेंगे। अमृत वेला भी गुरु पा कहते हैं, मैसेज आता हम नहीं कर पाते हैं, गुरु पा माफ़ कर देना। आपकी बेटी माफ़ी मांगती है, आपके चरणों में सख्त रखते नाक रगड़ के माफ़ी मांगती है, नहीं कर पा रही। अमृत वेला शरीर साथ नहीं दे रहा गुरु पा, क्योंकि संगत जी नींद की दवा खाते हैं। गुरु पा तो सब जानते, तब बहुत गहरी नींद होती, उठने का मन ही आँख खुलता है
मोबाइल में हमेशा चलता रहता मेरे, जपजी साहब, सुखमनी साहब, दुगमंजनी साहब, सब कुछ न कुछ चलता रहता है, मगर नींद नहीं खुलती है। ऐसा लगता है बस चुपचाप पड़े रहो। तो उसके लिए गुरुपा आप ही शक्ति हिम्मत दो, आप ही बैठाओ अपनी बेटी को, 2 चांटे मार के बैठा दो। नहीं कर पाते हैं तो माफ़ करना। अब हमारे शरीर में बहुत दिक्कत है मेरे गुरुपा, आप हो तो हम है, आप है तो दुनिया। गुरुपा आप हर तकलीफ, हर समस्या दूर करते। दिल में क्या है वो आप मैसेज के थ्रू बता देते हो। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना गुरुपा। आज कई मैसेज आया, उस मैसेज को पढ़ा में बहुत सुकून मिला। गुरुपा आपका हमेशा मैसेज आता है कि दिल से भरोसा रख, सब ठीक हो। गुरुपा भरोसा पूरा है, मगर गुरुपा हम इंसान है ना, तो हालात परिस्थिति से हम इतना टूट जाते हैं कि ऐसा लगता है ना गुरुपा, क्योंकि हमने जीवन में इंतज़ार इतना किया हर चीज़ के लिए ना गुरुपा, लगता है कि अब वो काम फट से हो जाए, इंतज़ार नहीं होता है। माफ़ करना गुरुपा, आप पे पूरा भरोसा है, 100% भरोसा नहीं होता तो गुरुपा आप अपनी संगत बनाते हैं। भरोसा पूरा है, मगर क्या करे गुरुपा, फैमिली में ऐसी बातें आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हर फैमिली में कोई ना कोई बात आती है, प्रॉब्लम मेरे में भी आती, मेरे घर में भी, तो लगता है ना सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा मन होता है गुरुपा। बाकी हम जानते हैं गुरुपा आप सब कुछ दूर करोगे, सारी प्रॉब्लम दूर करोगे, आप पे पूरा भरोसा है गुरुपा। मैसेज था कि मैं तेरे घर आऊँगा सुबह की चाय पीने, मुझे चाय पिला देना, हाजिरी लगा दे, शुक्राना कर दे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेन शुक्राना। ये घर आपका है गुरुपा, आप जो चाहो आके खाओ पियो गुरुपा। हम जो भी खाना खाते हैं गुरुपा, पहले बोलते हैं कि आ जाओ गुरुपा आप खा लो, फिर हम खाएं गुरुपा। सुबह चाय प्रसाद हमारे कमरे में रखा रहता है, तो गुरुपा अरदास करते हैं आपसे कि आ जाओ गुरुपा चाय प्रसाद पी लो, बिस्कुट प्रसाद खा लो, अपनी ब्लेसिंग दे दो। शाम को मंदिर में रखवाते हैं गुरुपा। संगत जी आप लोग जानते हैं, गुरुपा जानते हैं कि हमारे घर में मेड के भरोसे मेरा घर चलता है, तो मेड जो भी करती उसी से करवाते हैं, हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आज हम भी सब संगत की तरह नॉर्मल होते, अपने पैरों पे चलते, तो हम भी गुरुपा के लिए जो हर संगत करता हम भी करते ना, जोत जलाते, चंदन तिलक करते, गुरुपा के बैठ के लंगर प्रसाद बना के गुरुपा को खिलाते, फिर सबको खिलाते, पूरे फैमिली को जल प्रसाद पिलाते मिलाकर। आज मेरे फैमिली में कोई नहीं पी सकता, कोई को दो, कोई पीता ही नहीं है, तो हम नहीं चाहते ना गुरुपा के प्रसाद का अपमान हो, हम किसी को नहीं देते। जब हमारे घर में कोई संगत नहीं, कोई नहीं जुड़ा है, हम तो गुरुपा से अरदास करते हैं, गुरुपा मेरी पूरी फैमिली को अपनी संगत बना लो, सबको अपने से जोड़ लो गुरुपा। गुरुपा कहते हैं मैसेज में कि तेरी पूरी फैमिली को मैं जोड़ लूँगा, चिंता मत कर। हम चिंता नहीं करते गुरुपा, हम जानते हैं गुरुपा आप सब कुछ करोगे गुरुपा। हमारा बहुत मन होता है कि अपने गुरुपा के लिए ये बना के खिला दे, वो कर दे, मगर वही है ना कि नहीं कर पाते हैं। मेड लोग का है फटाफट भागना रहता है, सोचते हैं कि मंदिर में रखवा दें, फिर वो लगता है ना गुरुपा कि वो लोग पता नहीं कैसे किए, फिर नहीं मन करता रखवाने का। कड़ा प्रसाद का रखवा देते हैं मंदिर में, कभी कभी बनवा के रखवा देते हैं गुरुपा को। गुरुपा आपकी बेटी को नहीं कुछ कर पाती है आपके लिए, तो माफ़ करना गुरुपा। संगत जी गुरुपा का बहुत मैसेज आता है, सत्संग में भी आता है कि कड़ा बना के पी ले, काढ़ा बताओ संगत जी, मेरे पास तो कोई नहीं जो मैं बना के पिलाए। इस काढ़ा के लिए बनाने के लिए समय लगता है, पकने में टाइम लगता है। यहाँ की दाई लोग है फटाफट चाय दे दी, बाकी काम सब करती है मगर जल्दी समय नहीं देती ज़्यादा। काढ़ा में समय चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए। कितना उपाय आता है कि अपने घर में कपूर जला ले, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। लौंग कपूर उपाय कर ले, उतारा कैसे करें, कोई नहीं करने वाला। गुरुपा माफ़ करना, हम तो गुरुपा आपको सौंप दिए कि न हम कोई उतारा कर सकते, न कोई उपाय, ऐसे न नमक का छिड़काव। तो गुरुपा प्लीज़ आप देख लो, आपकी बेटी आपसे अरदास करती, क्योंकि आपकी बेटी की हेल्प करने वाला कोई नहीं है। संगत जी अगर मेड लोग से बोलो कि नमक का छिड़काव करो, तो संगत जी वो लोग गलत समझ लेंगे कि क्या करवाती हैं सब। तो संगत जी हम तो इन सब चीज़ गलत तो नहीं करवाते, गुरुपा है कि नेगेटिविटी दूर करने के लिए, तो इसलिए हम नहीं बोलते हैं। डर भी लगता है ना कि लोग कुछ गलत ना सोच लें। तो गुरुपा आपकी बेटी माफ़ी मांगती है, आपकी बेटी को काढ़ा बना के देने वाला कोई नहीं, इसलिए हम चाहते थे गुरुपा मेरी होम टाउन की मेड आ जाती ना, वो दिन रात रहती तो उस समय से दे देती, मगर वो भी नहीं, उसका भी कुछ समझ में। गुरुपा आप उसको देख लो गुरुपा, आप ही रास्ता बना, बाकी आप संभालो, आप देखो गुरुपा।
आपकी बेटी आप जो कहते हो करना चाहती है मगर मजबूर है कि कोई हेल्प नहीं करने वाला है, तो माफ़ कर देना गुरुपा। आपका आज बहुत अच्छा मैसेज था जिसे पढ़ के बहुत बहुत सुकून मिला कि कुड़िए तू जो भी अरदास लगाती तेरी अरदास जल्दी पूरी होगी, जा तुझे ब्लेस करती ऐश कर। बहुत सुकून मिला पढ़ के गुरुपा, बहुत सुकून मिला। आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना बहन, शुक्राना गुरुपा। सबकी प्रॉब्लम दूर करो, जिसकी जो भी अरदास हो जरूर पूरी करना गुरुपा, क्योंकि हर संगत आपसे उम्मीद लगा के बैठता है और आप सबकी उम्मीद को पूरा करते हो, कभी किसी को नाउम्मीद नहीं करते गुरुपा। सब संगत आप पे इतना भरोसा करता और आज भरोसा पूरा करते हो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम जानते हैं गुरुपा कि आप तो हमारे दिल में क्या उसको मैसेज से बता देते हो गुरुपा, जबकि हम लोग इंसान एक फैमिली में व्यस्त रहते हैं और आप पूरी दुनिया को संभालते हो गुरुपा। पूरी दुनिया आपकी संगत है, सब आप पे भरोसा करता है क्योंकि आप सबका भरोसा पूरा करते हो गुरुपा। आप इतने अच्छे गुरुपा हो गुरुपा, अपना ख्याल रखा करो गुरुपा। आप अपने आप को कष्ट मत देना, हम लोग का कष्ट मत अपने ऊपर लेना गुरुपा। हम लोग का नष्ट कर दो, आप अपना ख्याल रखो गुरुपा। आप जैसा गुरुपा ना है ना कोई होगा गुरुपा। आप महाशिव हो, महाशक्ति त्रिदेव हो गुरुपा। आप गुरुपा जैसा दुनिया में कोई नहीं गुरुपा। आप मेरे घर में हमेशा रहना, मत जाना हमें छोड़ के गुरुपा। मेरे किचन की रक्षा करने मैसेज आता है कि तेरे किचन में 2 बजे रात को विस्फोट होगा, भयंकर विस्फोट होगा। हम डर जाते हो सत्संग सुनते, तो प्लीज़ गुरुपा ये घर आपका है ना, आप रक्षा करना। जो भी नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रिक सामान, गैस सिलेंडर, सबको इतना ब्लेस्ड कर दो, सारी नेगेटिविटी निकाल दो गुरुपा। किचन की रक्षा आप करना, हर अनहोनी हादसा से आप बचाना गुरुपा। घर आपका, किचन आपका है गुरुपा, रक्षा करना गुरुपा। कई बार मैसेज आ गया कि सत्संग करवा, हम कैसे करवाएं, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं गुरुपा। हम चाहते थे मेरी मेड आ जाती ना, तो फिर तो वो सब संभाल लेती, मगर उसका कुछ समझ ही में नहीं आ रहा अब क्या करें गुरुपा। अब कोई ऐसा मिल जाए जो कि मेरा पूरा संभाल ले, कोई खास अपने घर का, तो फिर हम सत्संग करवाएंगे। अब दामाद के लिए भी हमने कहा था गुरुपा, उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी ख़त्म तो कराएंगे, कराएंगे जरूर कराएंगे गुरुपा। आप ही का घर है, आप ही रास्ता निकालो, आप ही सब करवाओ गुरुपा। आप संभालो, आप देखो गुरुपा। आपकी बेटी के पास पैर होता तो आपकी बेटी खुद अकेले सब कर सकती थी गुरुपा। थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। कराना तो है मगर कब होगा ये तो आप दिन तय करोगे ना गुरुपा। ये आपका घर है, आप ही सब बताओगे कब कराना है गुरुपा। छोटी वाली बेटी को आना है दिसंबर में, कभी भी आ सकती है, तो प्लीज़ गुरुपा जैसे आई थी उसे तरह आ जाए। आपको रोज़ हम अरदास करते ना फ्लैट के लिए, हमारे घर में कोई अशांति ना हो गुरुपा। दोनों बेटी दोनों दामाद का मन संभाल लेना, उन लोग का मन चेंज कर दो, बदल दो। कभी फ्लैट के लिए कभी ना फ़ोन करना, मैसेज या यहाँ आए। खुशी उनका घर जैसे पहले आती थी वैसे अपना उन्हीं का मायका है, ये रहें जाएं सब कुछ करें, मगर फ्लैट के लिए कभी कोई बात ना करें, कोई चीज़ ना कहें, ऐसी बात ना कुछ हो कि हमारे घर में फिर अशांति हो, क्योंकि हमें अशांति में घुटन होती गुरुपा। ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया से चले जाए मगर अशांति ना मिले, प्लीज़ गुरुपा। अब आप सब संभाल लेना, बेटियां आए जाए मगर कोई ऐसी बात ना हो। फ्लैट की समस्या आप ही को ख़त्म करना है गुरुपा, हम जानते हैं गुरुपा। आप सब ठीक कर दो, सबका मन बदल दो कि बेटियों का दामाद का उनका घर है, खुशी खुशी रहें मगर फ्लैट की बात ना करें। अब प्यार से सब रहे, रिश्तों में सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दो, रिश्तों में पॉजिटिविटी दे दो, सब प्यार से रहें। बेटियों को भी बहुत ब्लेस करना, बहुत हमारे लिए उन्होंने किया है गुरुपा। ऐसा नहीं है कि बेटियों ने बहुत किया है गुरुपा, मगर फ्लैट को लेकर थोड़ा टेंशन, उसे देख के बहुत तकलीफ होता है। एक माँ अपने परिवार में अपने बच्चों को दुनिया नहीं देख पाती ना गुरुपा, हर माँ चाहे मुझे कोई भी माँ, तो इसलिए प्लीज़ गुरुपा पूरे रिश्तों में प्यार दो, समेट दो, बिखरने मत दो, प्यार से पहले जैसा रहें। सब समस्या फ्लैट की ख़त्म कर दो, हम जहाँ हैं हमें सुकून से रहने दो, क्योंकि हम चल नहीं सकते संगत जी, तो हमें कहीं जाना सेटिंग कराना घर का हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ सब सेट है। प्लीज़ गुरुपा ब्लेस कर दो, यहाँ ही रहने दो जैसे रह रहे थे, बाकी आप संभालो, आप देखो पूरे परिवार को संभालो। मेरे अंकल आ रहे हैं गुरुपा होम टाउन से, आज उनकी ट्रेन है, कल आ जाएंगे बस गुरुपा। उनको भी ब्लेस कर देना, उनका भी दिल दिमाग सही रखना, उनका भी हेल्थ ब्लेस करो, शांति से खुश रहें, समय से खाना खाएं, समय से सोए। थोड़ा वो ड्रिंक करते हैं, बेतहाशा नहीं थोड़ा करते हैं, वो भी उनके लिए नुकसान है गुरुपा, तो वो भी रोक दो, आप उनको मत करने दो ड्रिंक गुरुपा।
उनको ले ड्रिंक नुकसान है, डॉक्टर भी मना किया, मानते नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं, ज़्यादा नहीं। मगर वो भी आप मना कर दो, रोक दो गुरुपा, आप ही रोक दो, ना पिए, आप ही उनको सद्बुद्धि दो, बाकी आप देख लो। उनको हेल्थ ब्लेस करो, यहाँ सुकून से रहें गुरुपा, उनके अंग संग रहना, ट्रेन में भी उनके अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना, उनको आप अच्छे से लेके आना गुरुपा। बाकी सबको संभालना, हमारी बेटी दामाद को भी संभालना, जब भी बेटियां फ्लाइट पे जाए उनके अंग संग रहना, उनकी हेल्थ ब्लेस करना, उनका हाथ थामे रखना, मेरे बच्चों की सबकी रक्षा करना, जब भी फ्लाइट पे जाए गुरुपा उनके साथ जाना, उनके साथ आना, उनके अंग संग रहना, सबकी रक्षा करना गुरुपा। मेरे फैमिली में सबको हेल्थ ब्लेस करो, सबकी रक्षा करो गुरुपा। आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी गुरुपा। गुरुपा आप कल जरूर आना, हम चाय प्रसाद अपने कमरे में आपके लिए रखेंगे, आप आना गुरुपा, अपनी पी लेना, ब्लेसिंग दे देना, फिर हम पी लेंगे गुरुपा। ये आपका घर है गुरुपा, आपको जो खाना हो आप मैसेज में बताना, हम ज़रूर बनवा देंगे गुरुपा, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते, तो हम तो मेड पे डिपेंड है, मेड से बनवाएंगे गुरुपा। कोई भूल चूक हो जाए गुरुपा तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग भर भर के सबको दो, पूरी दुनिया को दो, पूरी संगत को दो, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दो, सब सही रास्ते पर चले, कोई गलत रास्ते पे ना जाए, क्योंकि जिनके बच्चे गलत रास्ते रहते माँ बाप टूट के बिखर जाते, इसलिए सबके बच्चों को सही रहना, सद्बुद्धि देना, सब पढ़ लिख के खूब आगे बढ़े, सबके भंडारे घर भरो गुरुपा, भर भर के ब्लेसिंग में भर भर के भंडारे भरो, मेरे फैमिली में भर भर के ब्लेसिंग दो, मेरे भी भंडारे भर दो, सब कुछ भर दो गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दो। बस मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ा दो, कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा माफ़ कर देना। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर दें, राजंकर लीला आंटी आप लोग के लिए बहुत 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 थैंक यू, गुरुपा बहुत ब्लेस करे, आप लोग हमेशा खुश हैं गुरुपा, आपके पूरे भंडारे भर दें, आपके घर में खूब 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 ब्लेसिंग मिले गुरुपा, भरपूर ब्लेसिंग दे, भरपूर भंडारे भरते आपके घर में, सब कुछ ढेरों खुशियाँ, ढेरों सब कुछ भरा रहा है आपके घर में, कभी आपको कभी कोई कमी ना हो। बस मंत्र जाप करने जा रहे संग जी, मंत्र जाप आप लोग भी करिए। ओम नमः शिवाय, श्री जी सासा, ओम नमः शिवाय, गुरु सदासा, ओम नमः शिवाय, श्री जी सासा, ओम नमः शिवाय, गुरु सदासा। जय गुरु शुक्राना, जय गुरु संग जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, जय गुरु शुक्राना, जय गुरु संग जी। भूल चूक माफ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली द्वारका मोड़ से मधु बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में समर्पण करती हूँ। स्वीकार करें मेरे गुरु महाराज, भूल चूक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, आज सुबह से पता नहीं मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी बातों के ऊपर ही। संगत जी, हमारे घर के लोग ही है ना, जो मेरे गुरु महाराज ने हमें जो ये फ्लैट दिलवाया है ना, जिस फ्लैट में हम रहते हैं संगत जी, मेरे पति और मेरे दोनों बेटे अब पीछे पड़ रहे हैं उसको बिकवाने के लिए। यूँ बोल रहे हैं कि इसको बेच के और वहीं जहाँ पहले हम रहते थे वहाँ विजय विहार में लेंगे प्लाट, फ्लोर लेंगे क्या प्लाट लेंगे जो भी। तो संगत जी, अब गुरु महाराज ने ब्लेस कर दिया इस घर को, अब कैसे बेचे संगत जी। इसलिए मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरे को तो यही मन लग रहा है मेरे गुरु महाराज के चरणों में एकांत में, और ये सब पीछे पड़ रहे, इसलिए मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है संगत जी। और सारे के सारे इरिटेट करते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे, इसलिए माथा सुबह से बहुत ख़राब हो रहा है संगत जी। हम किसी को कुछ ना बोले तब भी लोग हमें परेशान करने के लिए खड़े रहते हैं, और किसी को कुछ बोले तब भी परेशान करने के लिए, जैसे ऐसे लग रहा है कोई एक अच्छे इंसान को लोग है ना कहीं भी जीने नहीं देते संगत जी। चाहे हम ससुराल में रहे, चाहे खुद के घर में रहे, चाहे बाहर रहे, लोग उसे परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढते रहते संगत जी। मगर संगत जी, मैंने भगवान की पूजा अर्चना क्या करने लगी, मैं भगवान को क्या मानने लगी, मेरे घर के ही लोग मेरे दुश्मन बनते जा रहे हैं। उन लोगों को हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। मैं पूजा करती हूँ उससे प्रॉब्लम होती है, मैं गुरु जी की सेवा करती हूँ उससे प्रॉब्लम होती है, पाठ करती हूँ उससे प्रॉब्लम होती है। मैं क्या करूँ संगत जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मेरा मन करता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊँ यहाँ से और गुरु महाराज के दरबार में ही रह लूँ,
उन्हीं के मंदिर की साफ सफाई कर लो और वहीं अपना डेरा डाल लो। मेरा ऐसा मन करता है संगत जी, मेरा बिल्कुल घर में रहने का मन नहीं करता इन लोगों के साथ में संगत जी। छोटी छोटी बातों में लड़ने के लिए भागते, कोई बात नहीं होती संगत जी, छोटी सी बात को इतना बढ़ा देते, बार बार बोल बोल के परेशान कर करके मैं थक चुकी हूँ संगत जी। अब मैं बहुत थक गई हूँ इन सब चीज़ों से। मेरा तो इस संसार से मन उड़ गया, मन करता है चली जाऊँ सब कुछ छोड़ छाड़ के, या तो आत्महत्या कर लूँ या फिर किसी मंदिर में जाके ही भगवान के चरणों में ही सेवा करूँ, वहीं रू संगत जी। बस मेरे गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि जो कुछ भी हो रहा है आप देख लो। क्यों हो रहा है मेरे को नहीं पता संगत जी, आपकी मर्जी से हो रहा है या किसी और की मर्जी से हो रहा है मुझे नहीं पता संगत जी। क्या मेरी गलती यही है क्या संगत जी? मैं भगवान को मानती हूँ मन से, क्या गुनाह कर दिया क्या? किसी के घर में डाका तो नहीं डाला ना, किसी की चुगली तो नहीं करी जाके? क्यों लोग हमें बदलने के लिए पीछे पड़े रहते हैं संगत जी? आप बताओ मेरे गुरु महाराज, आप बताओ बाबूजी, लोग हमें बदलने के लिए क्यों पीछे पड़े रहते हैं कि हम उनके जैसे बने, उनसे फालतू की बातें करें इधर उधर की, किसने क्या 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 नहीं करा। अगर हम भक्ति करते तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया संगत जी? बेटा भी, हम सोचते बच्चे बड़े हो जाएंगे हमारा सहारा बनेंगे संगत जी, पर बच्चे बड़े होने के बाद अपने आप को ही बहुत कुछ ज्यादा ही समझने लग जाते हैं संगत जी। बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, उसको तो खुश होना चाहिए बल्कि बच्चों को कि मेरी मम्मी घर में रहती है और बस भगवान की भक्ति करती हूँ और घर का काम करती हूँ, कुछ नहीं करती उसके अलावा। मगर पता नहीं कैसे बच्चे हैं, मुझे नहीं पता। बस यही प्रार्थना करूंगी भगवान इन सबको सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो और मुझे शांति बख्शिश करो। गुरु महाराज ने बोला चुप रहा, कितना चुप रहूं मैं? आखिर मैं एक इंसान ही हूँ, इंसानी दिल ही है मेरे अंदर और वो बहुत कोमल है। छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है मुझे, क्योंकि नहीं करती मैं किसके लिए छल कपट मन में। जो छल कपट मन में रखता है ना संगत जी, उसका दिल बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसे पता है कि वो खुद भी वैसा ही है संगत जी। मगर मेरा दिल बहुत कोमल है संगत जी, इसीलिए मैं है ना जल्दी से लोगों से बातचीत कम ही करती हूँ, जल्दी नहीं करती किसी से बातचीत, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी की भी बातें बुरी लग जाएगी तो तकलीफ मुझे ही होगी, बोलने वाले को नहीं होगी संगत जी। हम जहाँ जाते थे ना भूमिया महाराज के पहले, तो वहाँ गद्दी पे भी मेरे बाबा जी ने यही बोला था मुझसे कि बेटी दिल से फैसले मत लिया कर, दिल से कम काम लिया कर, नहीं तो बहुत तकलीफ होएगी तुझे। और उस टाइम पे मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी संगत जी, मगर अब जाके ये चीज़ें समझ में आती है कि हमारे बाबा जी ने मुझे ऐसे क्यों बोला था संगत जी। और ये सच्ची था, क्योंकि मेरा दिल इतना कोमल है, क्योंकि हमारे भगवान तो जानते हैं ना हमारा दिल कैसा है, हम पापी है क्या कपटी है। हमको हमारे भगवान से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, इंसान कभी नहीं समझ सकते संगत जी। कोई भी नहीं समझ सकता कि वो कितना भी करीबी हो, चाहे वो खुद का जन्म दिए हुए बच्चे ही क्यों ना हो, क्योंकि वो सब उस दुनिया के रंग में रंगे हुए हैं। वो अपने आप को उसी रंग में रंगना चाहते हैं जहाँ पे पब्लिक एक साथ में चलती है। वो उस चीज से अलग होना ही नहीं चाहते संगत जी। चाहे कितना भी मैं उनको पाठ पढ़ा दूं, चाहे कितना भी समझा दूं, मैं नहीं समझा सकती इन लोगों को। ये मुझे समझ में आया कि मैं इन लोगों को नहीं समझा सकती संगत जी। अब तो भगवान ही मालिक है इन सबका, भगवान ही समझाए तो समझा सकता है, गुरु महाराज ही बुद्धि दे तो दे सकते इनको। मेरे बस की बात नहीं है इन लोगों को समझाना, इनको सही रास्ते पे लाना, मेरे बस की बात नहीं संगत जी। तो मैं थक चुकी हूँ, एक तो इस जीवन का बोझ उठाते उठाते थक गई हूँ, ऊपर से इन रिश्तों का बोझ उठाते उठाते थक चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि इन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब सामने वाला हमारी भावना को समझना भी नहीं चाहता और हमसे उम्मीद भी करता है कि हम फिर उसके लिए आगे पीछे घूमे, क्यों संगत जी? मैं क्या नौकर हूँ क्या? मैं नौकरानी हूँ क्या? जितना मेरा कर्तव्य है उतना ही तो करूंगी संगत जी, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी थकावट होती है, ऊपर से मेरे जोड़ों के दर्द,
फिर भी मैं कैसे जैसे करके काम करती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ, पर करती जरूर हूँ। उसी काम के अंदर मैं अपना टाइम निकाल के अपने भगवान का मंत्र जाप पूजा अर्चा करती हूँ। तो ये चाहते मैं नहीं करूँ, छोड़ दूँ संगत जी। क्यों छोड़ू मैं, क्यों छोड़ू मैं अपने भगवान की भक्ति। उससे पहले मैं अपने गुरु महाराज से ये बोलूंगी, उससे पहले मेरी दुनिया ही छुड़ा दे, मगर वो दिन ना आए कभी मेरी लाइफ में कि मैं अपने भगवान की भक्ति छोड़ दूँ। वो दिन देखने से पहले मुझे ही उठा ले इस संसार से। यही मेरी प्रार्थना है गुरु महाराज से, और यही मेरा शुक्राना सत्संग है अपने गुरु महाराज के चरणों में। कम से कम मेरे गुरु महाराज तो मेरे साथ हैं। इस अंधेरी नगरी के अंदर एक रोशनी दिखाने वाला भगवान तो मेरे साथ चल रहा है, जो मुझे हर रास्ते पे रास्ता दिखा रहे संगत जी। वरना तो कौन है हमारा इस भरी महफिल में, ईश्वर के अलावा। पूरी फैमिली साथ रह के भी अकेली हूँ बिल्कुल। आज सुबह से संगत जी मैंने गुरु महाराज के सत्संग में नहीं सुने। बहुत दिल दुख रहा था ना अंदर से, इसलिए। बेटे के ऊपर खतरा है, पति के ऊपर। क्या करूं मैं सबके लिए सत्संग सुन सुन के, करूं क्या। जो इंसान मेरी जान लेने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, मुझे मारने के पीछे पड़े रहते हैं, मैं उनकी जान बचाने के लिए मैं दिन रात सत्संग सुनती रहती हूँ। ना दिन को चैन ना रात को चैन। रात को सोते सोते भी 4 घंटे कुल मैं सोती हूँ संगत जी। बार बार आँख खोल खोल के सत्संग सुनती रहती हूँ, बार बार आँख खोल के। 1-1:30 बज जाता है संगत जी, और फिर वो भी बीच बीच में सत्संग सुनती रहती हूँ सोते सोते भी, कि नहीं फैमिली सुरक्षित रहेगी। मगर वही फैमिली मुझे ही गिराने के पीछे पड़ी हुई है। क्यों संगत जी, मैंने क्या पाप कर दिया। नहीं अच्छा लगता मुझे फालतू की बातें करने की, इधर उधर की। मुझे जरूरत हो अपने बच्चों की देखभाल कर ले, उनका सुख दुख पूछ लो, मेरे लिए वही बहुत है। मेरी दुनिया इतनी ही है। बाहर क्या होता है क्या नहीं होता उससे मुझे कोई मतलब नहीं है संगत जी। ना मुझे किसी के घर में ताक झाक करने की आदत है। मैं अपने घर में खुश हूँ अपने भगवान के साथ, और यही मेरी फैमिली है। और संगत जी बार बार बोलते कि रिश्ते भी जोड़ने वो जोड़ने। अरे जोड़ना होगा तो भगवान अपने आप देख लेंगे। जिनके भरोसे जिंदगी कट रही है वो अपने आप देख लेंगे, मैंने विश्वास है ना। वो अपने आप करवाएंगे जो भी करवाना है। मेरे करने से होगा कि कुछ भी संगत जी, जो होगा भगवान के करने से ही होगा। जब वो रास्ता दिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, तो मैं क्यों टेंशन लूं संगत जी। मैं थक चुकी हूँ संगत जी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। यही प्रार्थना करूँ गुरु महाराज से, अब क्या तो हर कर दे क्या घर कर दे, या तो इन्हें सुधार दे या फिर मुझे उठा लो। क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ संगत जी, जीवन से भी बहुत थक गई हूँ। इन लोगों से लड़ाई लड़ लड़ के मैं थक गई हूँ। अपने अंदर की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं थक गई हूँ। अपने मन को बहलाते बहलाते थक गई हूँ मैं, कि ये सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मुझे नहीं पता ये सही होंगे नहीं होंगे, नहीं पता मुझे कुछ भी संगत जी। बस अब तो भगवान से ही आस है। अब तो वही सब कुछ सही कर सकते हैं तो सही है, नहीं कर सकते तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी यहाँ से संगत जी। मैं थक गई हूँ अब, क्योंकि सबकी खुशी अलग अलग दिशा में है, और यहाँ आके फिर बस मुझे टॉर्चर करते बार बार, तो फिर क्या फायदा है। इससे बढ़िया तुम जहाँ रहना चाहते वहीं रह लो, शांति से रह लोगे। अब मैं पीछे पड़ रहे संगत जी वहां जाने के लिए। मैं नहीं जाना चाहती संगत जी, उस दलदल में दोबारा नहीं फंसाना चाहती, बिल्कुल नहीं जाना चाहती मैं वहां पे। मैं यही रहना चाहती हूँ, अपने गुरु महाराज के दिलाए हुए घर में ही रहना चाहती हूँ, शांति से अपने भक्ति में जीवन बिताना चाहती हूँ मैं। यही प्रार्थना है गुरु महाराज, आप देख लो, अब आप ही इनको रोको, इनकी बुद्धि आप ही पलटी करो। इन्हें कौन बहका रहा है जिस उस इंसान को आप देखो। मुझे नहीं पता इनको कौन बहका रहा है बेटे को। बेटा तो जैसे घी में आग डालने का काम करने लग गया है। पता नहीं किस संगत के अंदर है, किसके साथ रहने लग गया, कौन इसे भड़काता है उल्टी सुल्टी बातें। नहीं पता मुझे गुरु महाराज। कहाँ बेटा मुझ पे जान छिड़कता था, और आज वही बेटा मुझे बात बात पे बेइज्जत करने के लिए खड़ा रहता है संगत जी। जैसे मालिक की मर्जी।
मेरे भाग में यही है, तो क्या कर सकते हैं। ज्यादा प्यार का यही नतीजा होता है संगत जी। जब हम ज्यादा प्यार करते हैं ना किसी से भी, उसी से ही जूते पड़ते हैं हमारे ज्यादा। किसी को फालतू का प्यार करना भी एक सजा बन जाता है जीवन का। मेरी गलती है इसके अंदर। इस गलती के लिए मैं भगवान से माफी मांगती हूँ, तो गुरु महाराज से क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा करना है इस गलती के लिए। अपनी केयर ना करके इन सब लोगों की केयर की। माफ कर देना मुझे, संभाल लेना अपनी बेटी को। अब की बात टूटी तो खत्म ही हो जाऊंगी, मैंने में और हिम्मत नहीं है सहन करने की। स्वीकार करना गुरु महाराज, आपके चरणों में समर्पण है ये सब। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।